नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, एक शंकुआकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। 6 मीटर चौड़े कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता बोलना चाहिए था वैसे तो इसको, है ना। अब देखो, बात को समझो कि आप जानते हैं जब शंकु बनाया जाता है तो जो कपड़ा लगाया जाता है वो इस एरिया में लगाया जाएगा, है ना। इस वाले एरिया में लगाया जाएगा, नीचे तो लगाएंगे नहीं। और इस वाले एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, क्या निकालते हैं, पाई आर एल होता है फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो, ये जो कपड़ा है, ये जो एरिया निकला है वो बराबर होगा इस कपड़े के एरिया की, जिसकी लंबाई चौड़ाई तो हमें दे रखी है, लंबाई हमको पता नहीं है। बस यही सॉल्व करना है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 6, एल। अब देखो ये हाइट है और ये आर है, तो आप जानते हैं कि ट्रिपलेट लगाते हैं यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू निकल आती है। ये अगर 8 है और ये 6 है तो ये 10 होगी। ट्रिपलेट से जानते हैं कि नहीं, तो यहाँ रखेंगे 10 बराबर 6 × एल। 6 से 6 खत्म हो गया, 22 × 220/7, तो 7×3 = 21, 7 × 7 3/7, 31 सही 3/7 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वही छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 30, 45 को विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचाती है। देखो, वैसे तो करने का तरीका ये था कि ये शेषफल जो बच रहा है इसको हटा देते सब में से, है ना। और पर देख लेते तीनों से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन ऑप्शन इतने सिंपल हैं कि देखने से ही पता पड़ रहा है, 15, 30 और 45 सबको पता है, ये टेबल से सब कर लेंगे, है ना। चलिए, अब देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एक गोलाकार गेंद को 10 मीटर प्रति की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात करें। देखो, आप गोलाकार है तो उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होता है 4πr²। तो ये 4 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या 14 × 14 196। अरे यार, यहाँ से डायरेक्ट निकल सकता है। देखो, ये तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि जब आर की वैल्यू 14 होती है तो एरिया कितना होता है, एरिया 616 होता है। निकलता है ये बात कि नहीं। और इंटू 4 कर दो, तो 6 × 4 = 24, हंसलाई 2, 4 × 4 = 6, और 4 × 4 = 24। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि भाई रेट भी तो निकालनी है। तो इतना एरिया गुणा 10 कर देंगे, तो इसकी आगे एक जीरो और चिपका दो, 24640। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 25% लड़के और 36% लड़के छात्रवृत्ति धारक है, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत बताओ। देखो, एक बात को समझो, 6 बच्चे, 6 और 5 मान लो, तो कितने परसेंट लोगों को मिल रही है, सर 25%। और कितनी परसेंट लड़कियों को, 36% लड़कियों को मिल रही है। मैं मान लेता हूँ कि मान लो 30% को भी मिल रही है, ये मैंने माना है। तो आप बोलोगे सर 5 की कमी आ गई, कितने पर, 6 पर, तो 5 6 30 की कमी आ गई टोटल। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि कितनी होगी, 6 की कितने पर, 5 पर, तो चलो 30 की वृद्धि होगी। तो ये नेट नेट डिफरेंस कितना आया सर, जीरो आ गया। तो मतलब जो हमने माना वो बिल्कुल सही है कि टोटल ओवरऑल 30% को मिल रही है, तो मिल कितने को नहीं रही, 70%। यही आपने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट, पहले कलर चेंज कर लूँ इसका मैं। चल, मतलब फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइडेड 216 358 एंड 454 लिविंग रिमाइंडर 9 13 17। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन संख्याओं को डिवाइड करने पे इतना इतना रिमाइंडर छोड़ देता है। देखो, अगर रिमाइंडर छोड़ रहा है तो अगर मैं इनको माइनस कर दूँ इन संख्याओं में से, सॉरी, तो जो बचा रहा, जो रिमाइंडर बचा रहा है उसको माइनस कर दूँ, तो जो बची हुई संख्या होगी वो पूरे पूरे डिवाइड होगी। 229 में घटाऊँगा 207 आएगा, है ना। 358 में से 13 घटाऊँगा तो ये 345 आएगा। ठीक है, 4 × 4 में 17 घटाऊँगा तो कितना आना चाहिए, 447, 347 आएगा, 447 आएगा, है ना। यही तो बात है। नहीं, 447 नहीं आएगा, 437 आएगा। ठीक है, पक्की बात है ना। बिल्कुल सही। अब देखो, तो देखो 207 देख के आपके दिमाग में घंटे बजनी चाहिए 23 को, क्योंकि सबसे बड़ी पूछी थी। तो फिर मैं 23 डायरेक्ट आंसर नहीं ले सकता था, मैं चेक करता किसके साथ, मुझे 29 के साथ। तो देखो, 29 को मैं कितनी बार जा सकता था, 20 बार, है ना। तो 2 9 में 18, 180, और 9 और 9 में 81, 1 8 8 16। तो ये तो नहीं जा रहा था, है ना, 261 नहीं जाता, तो ये मेरा आंसर नहीं होता। इसका 27 को चेक करता, 27, भाई कोई भी एक चेक कर लो, है ना। 27 को चेक करता तो 27 कितनी बार जा सकता है,
27 दूनी 54 और 5 6 7 8 2 अट्ठे 16 160 7 अट्ठे 56 6 5 11 6 5 11 ये भी नहीं जाएगा है ना 216 तो मतलब यही 23 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है कि नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ए भी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। बी 1 अक्टूबर को कार्य आरंभ करता है तो वे एकांत दिनों में कितने कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो 15 चौको 60 और 20 दिया 60 ना टोटल काम मान लिया 60 है ना। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ए ये है बी वो है। और शुरुआत कौन कर रहा है बी और दूसरे दिन कौन कर रहा है ए। यानी 2 दिन में ये लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं 2 दिन में काम कर रहे हैं 7। तो मैं बोल सकता हूँ 2 दिन में अगर 7 काम हो रहा है तो 8 तक चलते हैं 2 अट्ठे 16 यानी 16 दिन में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा 56। फिर उसके बाद कौन आएगा 56 आएगा। उसके बाद 17वें दिन आएगा कौन 17वें दिन आएगा 17वें दिन बी आएगा नहीं ए आएगा। तो 3 काम ये कर देगा। 18वें दिन जाके क्या होगा काम खत्म होगा क्योंकि ये काम करने आएगा कौन ए जो कि 4 काम करेगा। लेकिन 4 करने के लिए होगा नहीं वो एक अलग चीज़ें छोड़ देंगे। जो 1 अक्टूबर से काम हुआ था तो और दिन कितने लग गए 18। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको 18 दिन लग जाएंगे क्योंकि 18वें दिन ही काम समाप्त होगा। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में कारखाने में 30% की कमी की गई। वर्ष 2002 में 25% की वृद्धि होती है। इन वर्षों में उत्पादन में हुआ परिणाम परिवर्तन था। देखो 30% की कमी पर 24% की 25% की वृद्धि माइनस 30 इंटू 25 बटे 100। तो देखो 25 से 4 बार और 4 से 7 4 से 28 2.5 ये आ गया। ठीक है यहाँ कितने -5 और ये भी माइनस का ही है क्योंकि माइनस साइन लगाया तो 7 5 12 तो यही हो गया 12 12.25 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एक योजना में ₹100 निवेश किया था 12% का रिटर्न देती है और अंत में उसे निवेशित धनराशि में 12,000 अधिक मिले। देखो 12% का 12 की वैल्यू 12 1 की वैल्यू 10,000 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ₹720 अधिक प्राप्त होते। निवेश की राशि बताओ। देखो 5% एक अधिक किया गया होता तो 1 साल 5% 3 साल में कितना 15% अधिक मिलता। और यही 15% की वैल्यू 270 है गुणा 100 की वैल्यू पूछी है। 5 दिया 15 5 से 20 बार 5 से 3 से 9 बार 9 दूनी 18 ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला ए और बी 480 किलोमीटर की एक कार को अपनी मूल चाल की 3/5 चाल से शुरू करता है। निर्धारित समय से 80 मिनट देर बी पर पहुंचता है और कार की वास्तविक चाल बताओ। देखो दूरी तो कांस्टेंट है तो बोल सकता हूँ अगर स्पीड का रेशियो पहले 5:3 था तो टाइम का कितना हो जाएगा। आप बोलो सर 3:5 हो जाएगा है ना। हमारे हिसाब से कितना अधिक लगता लग रहा है 2 उसके हिसाब से 80 एक तो 2 की वैल्यू 80 तो 3 की वैल्यू 120 बस है ना। वास्तविक चाल ज्ञात करो 120 मिनट की दूरी। देखो 2 की वैल्यू 80 1 की वैल्यू 40 40 3 की वैल्यू 120 120 मिनट है 120 मिनट। अब देखो 120 मिनट यानी 2 घंटे 2 घंटे में अगर दूरी चलेगा 2 किलोमीटर पर आवर तो कितना लग जाएगा 24 किलोमीटर 240 मतलब। ठीक है समझ गए ना भाई ये मिनट है। इस मिनट की बात करेंगे घंटे बदलेंगे 2 घंटे। अब 2 घंटे में 480 की दूरी जाएंगे तो 280 किलोमीटर की चाल नहीं है 240 की नहीं होगी है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में कोई राशि 2400 इतनी हो जाती है। दर ज्ञात करनी है कुछ नहीं करना। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लें जैसे सिंपल क्वेश्चन है तो 2400 और यहाँ रेशियो 3650.10 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे। ठीक है अब कट रहा है 3 अट्ठे 24 8 बार जा रहा है और इसको काटेंगे 3 1 दूनी 6 फिर 3 एकम 3 फिर 3 छंग 18 फिर एक बचेगा 3 सत्ते 21। अब देखो तो ये तो दिख गया 20 का क्यूब है। अब ये आपको पता पड़ना चाहिए कि क्यूब किसका है तो अब मैं बोलूँगा 30 का क्यूब है। आप लोग कैसे सर। देखो 3 की पावर जब 3 करोगे तभी 7 आता है यूनिटेड 7 है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इसलिए मुझे लगा। और भाई 23 पे दिमाग क्या गया क्योंकि देखो 8,000 के नज़दीक यही है ना। 8,000 के ज़्यादा नज़दीक क्या है 12 और जानते हो क्योंकि 25 का क्यूब करेंगे तो 15 625 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहीं से लगा सकते हैं। अब 20 से 3 हो गई तो 3 का ब्याज मिल रहा है 20 पर गुणा 100
तो 20 पंचे 100, 5 दिए 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत इतना है, तीन संख्याओं का औसत 29 है, पांच संख्याओं का औसत देखो 24 दूनी 48, और इनका योग निकालेंगे तो 9 3 27, हासिलाई 2, 3 दूनी 6, 2 8, 8 7 15, 4 8 4 12, 1 13, और बटे पाँच संख्या हैं तो 5 7 35, 5 दिया 15, नहीं सॉरी 5 दूनी 10 और 5 7 35, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4 3 7, 4 2 6, और ये आ जाएगा 7, तो ये चला बचेगा 0.9 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4.5। ठीक है कि नहीं भाई, इसको सोल्व करके और यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा यार में माइनस का 0.2, और इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 और बटे 10, तो माइनस का 1/2 आ रहा है। गलत कर दिया मुझे लग रहा है, क्या गलत कर दिया। इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, देखो दोबारा करते हैं, कुछ तो हुआ है। 4 2 6 और 7 3 10, 6 1 7, तो माइनस का 7 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 6.1, तो 7 में 6 गया, 1 बचा, और ये आ गया 0.9 यहाँ से, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का 3.6 और 4.3, तो देखो 9 6 15, एक, तो ये माइनस का 4.5 और ये आएगा 4.3, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 0.2, और यार सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, तो 7 2 9 बटे 10, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भूल गए थे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है, 35% छूट देता है, उसका परसेंट। या तो CP/MRP का रेशियो लगा दो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वरना सक्सेसिव निकाल दो। 65% अधिक तो प्रॉफिट होगा, माइनस 30%, 35% की छूट, तो माइनस 65 इंटू 35/100। ठीक है, तो देखो यहाँ से 5 में से 5 कर दीजिए 30, यहाँ से माइनस, तो 5 से 35, 20 बार, 2 5 को 20, यहाँ से 13 बार, 13 7 91 बटे 4, तो देखो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, एक बचेगा, तो 4 दूनी 8, तो ये 22 माइनस माइनस करेंगे तो 7 करीबन कुछ आएगा, और तो आएगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है, 2 और 3 के प्रत्येक व्यय का इतना है, दो यार बचत करते हैं। संयुक्त कुल आय और उनके कुल संयुक्त कुल व्यय का अनुपात बताओ। देखो आय का अनुपात कितना है 3:4, व्यय का कितना है 2:3। देखो बराबर बचा रहे हैं तो सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बचा रहे हैं तो बस जो सिंपल जोड़ दो, 3 2 5, 4 3 7। भाई ये क्या हो गई, ये क्या था इनकम, अच्छा पूछा कुछ और है। संयुक्त आय 3 2 4 3 7, और संयुक्त व्यय 3 2 5, तो 7:5 ये पूछा है ना, यहाँ कुछ और पूछा था। ठीक, तो ये आपका आंसर। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।